नमस्कार मित्रों, कैसे हो। अपन पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। और व्याकरण में अपना टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार। वर्ण में हम ये जान चुके थे कि वर्ण कहते किसको है। और देखिएगा, वर्ण और वर्ण से क्या बनता है, शब्द। शब्द और शब्द से वाक्य, और वाक्य से क्या बनती है, भाषा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, वाक्य प्लस वाक्य बराबर भाषा। वाक्य के मेल से भाषा बन गई। इस प्रकार से ये भाषा का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं वर्ण ही क्या होता है, भाषा का मूल आधार होता है। भाषा का मूल आधार क्या होता है, वर्ण। क्योंकि देखिएगा, ये भाषा का जो क्रम देखिए, पहले वर्ण और वर्ण से शब्द बना, शब्द से फिर वाक्य, वाक्य से फिर भाषा। इसका मतलब मूल क्या हुआ, वर्ण। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि भाषा का मूल आधार क्या है, तो हम बताएंगे वर्ण। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 44 सामान्यतः मानी जाती है। इसमें मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों वर्णों को हम दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। एक है स्वर, दूसरा क्या है, व्यंजन। अब स्वर कहते किसको है, स्वर जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाए, वो क्या है, स्वर। ये आज़ाद होते हैं और इनकी संख्या कितनी है, 11, जिनमें ए आ ई उ ऊ री ए उ औ, ये क्या है, स्वर है। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी है जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरी ध्वनि के ही किया जाता है। ए ई उ मूल स्वर है। ए ई उ ये मूल स्वर है। ये इसको ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसमें एक री भी मूल स्वर में ही आता है, क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण र प्लस ई री के उच्चारण के क्रम में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों के लेखन में ही इसका प्रयोग मिलता है। इसका उच्चारण हम इस प्रकार कहते हैं ना, री रे वाला, री र प्लस ई होता है। तो हमें इसमें मुख्य बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो है ना, स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैं यहाँ पे लिख के अंकित कर देता हूँ। ए आ ई डी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर है, जिसमें से इसमें स्वर कितने भेद हो गए इसके, ह्रस्व और दीर्घ है। जिसमें ह्रस्व जो छोटे वर्ण होते हैं, लघु वर्ण कह सकते हैं हम इसको, जिनमें कम समय लगता अपेक्षाकृत दीर्घ स्वर के। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें स्वर को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, ह्रस्व और
ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, देखिए मित्रों, इसको ह्रस्वों को हम लघु स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लघु स्वर। ठीक है, लघु स्वर में इन दीर्घ की अपेक्षा कम समय लगता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो देखिएगा, अ, ई, उ और री, ये 4 आते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। ये कितने आते हैं? 4। दीर्घ स्वर में देखते हैं हम, इसमें ये जो मूल स्वर, इसको हम मूल स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मूल स्वर। इससे डबल टाइम लगता है इसमें, दीर्घ स्वर में। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। कौन कौन से हैं? अब पीछे जो बचे वो सारे ही हैं। तो देख लेते हैं। आ हो गया, बड्डी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, ए, आई, ओ और आऊ, ये हो गया। ओके। अंग्रेजी के जो आ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है। जैसे हम देखते हैं ना, कॉलेज में, डॉक्टर में आ के ऊपर चंद्र होता है ना, वो। अब देखते हैं ये व्यंजन के बारे में। दूसरा क्या है? व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। तो देखिए, ऐसे देखिए व्यंजन, जैसे ये लिखा है ना, क, ये है। मूल रूप से तो व्यंजन ये होता है, पर हम बोलते हैं ना कै, तो इसमें ए ऑटोमेटिक शामिल हो जाता है, तो ये कै बनता है। ठीक है ना, ध्यान रखना मित्रों इस बात का। व्यंजन हम मान सकते हैं कि स्वर व्यंजन के साथ में जुड़ जाते हैं ऑटोमेटिक बोलने में। व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाले सांस जो मुख के किसी उच्चारण स्थान से बाधित होती हैं। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होता है। जैसे पे का उच्चारण करने पर पे प्लस ए की सहायता से उच्चारित होगा। जैसे कै प्लस ए कै, ख प्लस ए बराबर ख होगा। ग हम बोलते हैं ना ग, गमला, तो इसमें ग प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस आ, इस प्रकार से बनेगा। ध्यान रखना मित्रों इस बात का। ठीक है, तो हमने इस क्लास में स्वर के ये जो वर्ण के 2 भेद होता है ना, स्वर और व्यंजन, इसके बारे में जाना। आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों वीडियोज़ में बने रहने के लिए लास्ट तक। कोई भी चीज़ इसको लास्ट से अंत तक देखेंगे तभी हमारे जहन में बैठ पाएगा। इस बात का ध्यान रखना मित्रों, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है, इसलिए पूरा देखने का प्रयास करें। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, इसमें संसाधनों का तो अभाव है, मैं एक वाइट कॉपी पर ही आपको पढ़ा रहा हूँ। नहीं पढ़ा तो क्या रहा हूँ, पर मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि हम सीख रहे हैं दोनों इस सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप सपोर्ट करोगे तो ये जानकारी मैं दे पाऊँगा अच्छे से, क्योंकि मुझे भी इससे आत्मविश्वास मिलेगा आप लोगों के सपोर्ट से ही।
लाइक एंड सब्सक्राइब से ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।